इनको तो अब तक आप पहचान ही गए होंगे, बहुत फेमस चेहरा हैं। ये हैं दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी थप्पड़ लांबा। जी हां, वैसे तो पुलिस के रिकॉर्ड में और इनकी जन्मपत्री में और सब तमाम जगह इनका नाम संदीप लांबा है, लेकिन इनकी 20 जुलाई की हरकत के बाद इनको थप्पड़ लांबा ही बुलाया जाना चाहिए। ऐसे लग रहा था जैसे 20 जुलाई के आंदोलन से व्यक्तिगत रूप से जो सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में प्रभावित हुआ हो वो यही थप्पड़ लांबा थे। थप्पड़ लांबा ने एक आंदोलन कर रही महिला के ऊपर हाथ छोड़ा। थप्पड़ लांबा शायद ये बताना चाहते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून की हथेली भी बहुत मजबूत होती है, कंधे भी सुडौल होते हैं, और इसी चक्कर में थप्पड़ लांबा ने कैमरे पर एक महिला आंदोलनकारी के ऊपर हाथ उठाया, कस के थप्पड़ मारा, और उसके बाद रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ उनको, जिसके बाद वो अगले दिन आकर के तमाम बात बोलते रहे कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मुझे भी चोटें आई। लेकिन थप्पड़ लांबा की थप्पड़ की गूंज उन्हीं के गाल तक पहुंची और अब अंततोगत्व उन्हीं की कुर्सी डोल गई है। अब दबाव में, क्योंकि थप्पड़ लांबा की थप्पड़ी करतूत की तस्वीर सामने है, इस वजह से दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ लेना पड़ा एक्शन। दानिप्स काडर के हैं ये, 2011 बैच के सीनियर हैं, और जब आप इस रैंक पर होते हैं, एडिशनल डीसीपी टाइप की रैंक पर, तब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप लॉ एनफोर्समेंट को अच्छे से समझें, आपको ये सारी चीजें अच्छे से मालूम हो कि कब क्या रिएक्शन देना है, कब नहीं देना है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, क्या एक पुलिस वाला हाथ से थप्पड़ मार सकता है एक महिला को? यह कहां जस्टिफाइड है? कोई भी वजह हो, क्या आप थप्पड़ मार सकते हैं इतने सीनियर कॉप होकर के? मेटा एआई के चश्मे पहन करके जो थप्पड़ लांबा घूम घूम के अपनी भी रीलें बना रहा था, लोग इसकी भी रील बना रहे थे, और उस चक्कर में न केवल थप्पड़ लांबा कैमरे में कैद हुए, थप्पड़ लांबा नप भी गए। ये पूरा मामला क्या है, एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब तक तो आप वैसे देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं। एकदम शुरू से शुरू करते हैं और इसको चलाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है इनका 20 जुलाई का, जिसमें इन्होंने एक महिला प्रोटेस्टर, हाथ में कुछ नहीं है उस महिला के, तुरंत हल्ला कटा कि लड़की को मारा है। फिर लड़कियों ने कन्फ्रंट किया उनको, तब फिर उनके पास जवाब नहीं था। फिर कुछ मुंह से कुछ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब कोई लिप रीडर ही बता सकता है कि मारे खुंदक इन्होंने क्या बोला। अच्छा, क्योंकि ये मेटा एआई के चश्मे पहने हुए थे, तो पुलिस इनसे भी मांग ले कि भाई अपने चश्मे की रिकॉर्डिंग दे दो, सुन ले कि क्या परिस्थिति थी जिसमें आप संदीप लांबा से थप्पड़ लांबा हो गए। क्या हमला कर रही है वो तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी चीज, आप थप्पड़ कैसे मार रहे हैं, आप अपने हाथ का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, ये क्या खुंदकिया अंदाज है। लॉ एनफोर्समेंट में ये देखिए, ये इसका इसका क्या तर्क निकाला जाए। खैर, थप्पड़ लांबा इसी तस्वीर के चलते अब नप गए। मैं आपको कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं। ये एनडीटीवी की एक खबर है जो ये बताती है, दिल्ली कॉप हु स्लैप्ड वुमन ड्यूरिंग सीजेपी प्रोटेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम जंतर मंतर। अब क्या है कि इनको हटाया जरूर गया है, लेकिन जंतर मंतर से हटाया है। यहां ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो फोर्स में अभी भी बने हुए हैं, बस वहां पर तैनाती नहीं है इनकी। ये कैसा हटाया, ये क्या किया आपने? ये वही थप्पड़ लांबा है जो थप्पड़ मारने के बाद इंडो एशियन न्यूज सर्विस नाम की एक एजेंसी को इन्होंने एक रिस्पांस दिया, जिसमें इन्होंने बोला कल के धरने में जो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था, उसमें संदीप लांबा को फॉर्म भी फट गई। उन्होंने बोला कि एक पत्थर आकर के मेरे घुटने पर लगा, मेरे कपड़े फट गए और मुझे एक ब्लंट इंजरी लगी और एक क्रैक आ गया।
क्या ये स्थिति थप्पड़ मारने को जस्टिफाई कर सकती है? थप्पड़ लांबा जी नहीं कर सकती। तो वहां से रिमूव कर दिया गया, लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं की है। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सीनियर कॉप रिमूव्ड फ्रॉम जंतर मंतर आफ्टर वीडियो ऑफ हिम स्लैपिंग वुमन गोज वायरल। क्यों भाई इतना जोर आ रहा है? ये डायनिप्स कार्डर के जो ऑफिसर हैं, डायनिप्स क्या होता है? दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विस। दिल्ली में जो पुलिस वाले लगते हैं वो अमूमन इस कार्डर के भी होते हैं, और भी होते हैं लेकिन इस कार्डर के ज्यादा होते हैं। सीजेपी का जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था उस दिन लाठीचार्ज और टीयर गैस के बीच में इनके थप्पड़ भी चल रहे थे। अभिजीत दीपके का माइक वाइक भी नोच लिया था, उग्र भी हो रहे थे। इनके ऊपर और भी तमाम आरोप लगे हैं कि इन्होंने बाल वाल नोचे, और तो टेम्परमेंट इश्यूज इनको हो रहे थे। लेकिन पुलिस ने इनको जंतर मंतर से हटा लिया है। तो क्या थप्पड़ लामा को बचा लिया जाएगा? क्या बस यहीं से ड्यूटी से हटा करके जंतर मंतर की ये सोचा जाएगा कि एंगर मैनेज कर लें? वीडियो इंडियन एक्सप्रेस कहती है जब वायरल हुआ जंतर मंतर पर मंडे को, तो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चलने लगा। इस ऑफिसर को प्रोटेस्ट साइट से हटा लिया गया है कि ये कहीं फिर ना किसी को थप्पड़ याद दे, फिर ना कुछ और करने लगे, और इस चक्कर में उनको वहां से हटा दिया गया है। डानिप्स कार्डर के अफसर हैं, इसी चीज को लेकर के लाइमलाइट में आए, बहुत बैकलैश हुआ। ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने में ये पूरा मामला जब सामने आया तो पुलिस एक्सेसेस के बारे में बात हो रही थी, जिसमें वरिष्ठ वकील गोपाल शंकराचार्यनन ने ये कहा कि डीसीपी लांबा थप्पड़ लांबा का जो मिसकंडक्ट था वो वीडियो में अवेलेबल है। वो कहते हैं कि वीडियो शोज स्पेसिफिकली एडीसीपी संदीप लांबा, दैट इज हिज नेम, his badge is captured slapping a woman who's standing on the side and doing nothing। एक महिला कुछ नहीं कर रही थी, ये वहां गए और उसको थप्पड़ मारा है। हमें डरना नहीं चाहिए। जो लोग यूनिफॉर्म में हैं, ठग्स इन यूनिफॉर्म, जो ठग हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उनका नाम लेना चाहिए, उनको यहां बुलाया जाना चाहिए और उनको उन्होंने जो कृत किया है उसके लिए अकाउंटेबल करना चाहिए। ये पूरी तरीके से अनप्रोवोक्ड था, कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा था। दीज आर द पीपल वी पुट इन चार्ज ऑफ आर पुलिस टू प्रोटेक्ट अस। हम ऐसे लोगों को इंचार्ज बनाते हैं कि वो हमारी हिफाजत करें। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर कर ली जब दो रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों का यह कहना था कि उनके ऊपर हमला हुआ टोल्स्टॉय मार्ग और पार्लियामेंट स्ट्रीट के बीच में करीब 10 बजे रात में। अब ये तो दूसरा मामला हो गया, लेकिन थप्पड़ लांबा को लेकर के ये मामला अदालत में चल ही रहा था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बोला अच्छा चलो जंतर मंतर की ड्यूटी पे नहीं लगाते, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। थप्पड़ लांबा के बारे में ये बताएं, ये देखिए, ये क्लिप देखिए, मैं चाहूंगा कि इसको पॉज कर दें। ये घूम घूम के मीडिया से बात कर रहे थे। चश्मा देखिए थप्पड़ लांबा का, मेटा एआई, यहां दो दो कैमरे, रेबैन के ये चश्मे आते हैं जिसमें कैमरे होते हैं, एकदम हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग इसमें होती है पूरे घटनाक्रम की। तो थप्पड़ लांबा क्या बोल रहे होंगे अगर उनका यह कहना है कि भाई इस महिला ने उनके घुटने तोड़ दिए, पत्थर मार दिया, क्रैक हो गया, तो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या क्रैक हुआ भाई लांबा जी का। हमारी संवेदनाएं, क्रैक वैक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इतने हाई फंडा चश्मे पहने हुए हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस उनसे कहेगी कि लाओ अपने चश्मे की रिकॉर्डिंग लाओ, देखें कहां क्रैक हुआ है तुम्हारा, क्या देखें कि कौन तुम्हें कितना मार रहा था, और फिर यह भी देखें कि किन परिस्थिति में आप संदीप लांबा से थप्पड़ लांबा हुए। इस चश्मे से हम लोग जान जाएंगे। द वीक में देखिए ये उनका इंटरव्यू देते हुए एकदम मासूम सा चेहरा आया है विद मेटा एआई रेबैन ग्लास, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी संभवतः। दे थप्पड़ लांबा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब ये इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये तो रिकॉर्डिंग कैप्चर हो गई। सोचिए ऐसे कितने थप्पड़ लांबा 20 जुलाई को घूम रहे थे दिल्ली में जिनकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ऐसे कितने थप्पड़ लांबा थे, लठ लांबा थे, हमने आपको दिखाया था, जो सादी वर्दी में घूम रहे थे।
और एकदम उपद्रव मचाया हुआ था। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से आदेश आया है कि भाई जो भी जाए वो अपना बिल्ला लगा के जाए, ये सादी वर्दी वाला हिसाब किताब नहीं। तो फिर उस दिन क्यों है? चिन्हित होंगे ये लोग, कौन है ये, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, उस पर कोई इंक्वायरी होगी। भाई अदालतों में भले ही ये बोल दिया होगा डोंट ड्रैग कोर्ट्स इनटू दिस, हमें इसकी कोई वो नहीं, लेकिन आप ऐसे यूं नहीं कर सकते। खास तौर से जब मामला सामने आ रहा है, एक थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है, कुछ लोग और कुछ कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेते हुए क्या अब जरूरी नहीं हो जाता कि दिल्ली पुलिस में उस दिन जो थप्पड़ लांबा, लठ लांबा और लात घूंसा लांबा सब घूम रहे थे, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही थी, यह कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि हो सकता है कि आप पर हमला पहले हुआ हो सकता है। कॉज ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स लाइए, बताइए, अदालत के सामने रखिए, पता चल जाए। लेकिन इस चीज के पीछे छुपना कि आपके ज्यादा लोग चोटिल हुए हैं और जो प्रदर्शन करता है वो उनमें कम लोग चोटिल हुए हैं, जैसे कि कुछ अखबारों में छपा है, ये तो कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जितनी अनगिनत तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मुझे ज्यादातर पुलिस लाठी भांजते हुए दिखाई दे रही है, पुलिस के टीयर गैस शेल्स और उससे तकलीफ में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हां, तस्वीरें पुलिस की गाड़ी तोड़ते हुए भी दिखाई दे रही हैं। हां, तस्वीरें कुछ ऐसे लोगों की भी दिखाई दे रही हैं जो पुलिस के कपड़े खींच रहे हैं, वो सब भी हो रहा है। लेकिन यह कहना कि भाई हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था, इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि हम थप्पड़ लांबा ही बन जाएं, तो यह तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। साकेत गोखले तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं, उन्होंने भी बोला है कि मैंने एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मैंने एक शिकायत की है उनके सामने, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा की, जिसने एक महिला प्रोटेस्टर को जंतर मंतर में 20 जुलाई को थप्पड़ मारा। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार का जवाब पुलिस ब्रूटैलिटी पे ये था कि किसी ने पुलिस को अप्रोच नहीं किया एफआईआर के लिए, तो अब मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूं 74 बीएनएस में, 115 बीएनएस, 131 बीएनएस, 198 बीएनएस, रेड विद सेक्शन 5, यानी कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। थप्पड़ लांबा ने जो कृत किया वो। दूसरा, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझ करके तकलीफ पहुंचाना। 3, सेक्शन 131 बीएनएस, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। कोई प्रोवोकेशन तो वहां था ही नहीं, उस तस्वीर में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। दे दे मेटा एआई का डेटा, पता चल जाएगा कि वो लड़की अगर इनको मारी हो, पीटी हो, और उस चक्कर में इनके पास पुलिस मैनुअल में और कुछ भी नहीं बचा हो सिवाय अपने हाथ के, ये लाफा चैंपियन क्यों बने हुए थे? कौन सी धारा में लिखा है कि टीयर गैस शेल और लाठी और तमाम और बंदूक से लैस पुलिस लाफा मार चैंपियन भी बने? और उसके बाद फिर इसमें लिखा है सेक्शन 198, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग द लॉ, कानून को ना मानना और लोगों को तकलीफ में डालना। फिर सेक्शन 35 बीएनएस, वेयर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, रजिस्टरिंग एन एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन द ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। तो अब सबसे जरूरी बात यही है कि क्या अभी इनको जंतर मंतर से तो हटा दिया है, इनको एक बार दोबारा इनकी शक्ल आप देख लीजिए, अब तक अगर आपने नहीं देखी हो। ये एडिशनल डीसीपी थप्पड़ लांबा, इनको अभी वहां से हटा लिया है जंतर मंतर से। लेकिन क्या जो हरकत इन्होंने की है, जो कम से कम कैमरे पर कैद हो गई है, उन और लोगों के केस में नहीं? चलिए आप पलट करके ये बोल सकते हैं कि सबूत कहां है, दिखाओ। ये रहा सबूत इनके केस में, और आप खुद अब मान रहे क्योंकि आपने जंतर मंतर से हटा लिया है, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन करते दिखेंगे या नहीं प्रशासन? या फिर अभी एक जिस तरीके का माहौल बना हुआ है जिसमें आप सब चीज डिनाई करते चले जा रहे हैं, उसमें आप ये भी बता देंगे कि एक बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत एक महिला पर हाथ उठाना
थप्पड़ लांबा के लिए बहुत जरूरी था, और थप्पड़ लांबा को कोटि कोटि नमन। कुछ भी हो सकता है ना, अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या ये भी बोल देंगे? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।